आज जो कहानी या कथा आप जो समझो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने पंडित प्रदीप जी की कथा में सुना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कथा मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। तो ये कथा कुछ इस प्रकार से है। विवाह के बाद जब माता सीता अयोध्या में आईं तो उन्होंने 8 दिन तक अन्न और जल नहीं ग्रहण किया था। तब तीनों माताओं ने उनसे बारी बारी आकर इसका कारण पूछा। तो उनके बहुत पूछने पर माता सीता जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या का दोष हो उस घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस पर तीनों माताओं ने कहा ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तब फिर भी उन्होंने ये बात राजा दशरथ जी को बताई। राजा दशरथ जी ये बात सुनते ही ब्राह्मण कुमार श्रवण की हत्या का दृश्य उनको याद आ गया। उन्होंने इस ब्रह्म हत्या के निवारण हेतु अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को याद किया। जब वशिष्ठ जी आए तो उनके साथ में उन्होंने सीता जी को भी बुलवाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इसके निवारण हेतु आपको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथासंभव उनको दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस पर सीता जी ने कहा क्यों ना आप एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाइए जिसने कभी किसी के यहाँ का अन्न और जल ग्रहण न किया हो। तब राजा दशरथ जी ने अपने मंत्री और सैनिकों को आज्ञा देकर ऐसे किसी ब्राह्मण को लाने भेजा, पर काफी खोजने के बाद भी ऐसा कोई ब्राह्मण अयोध्या में न मिल सका। तब राजा दशरथ जी ने राजा जनक जी से मदद मांगी। इस पर राजा जनक जी ने कहा हमारे राज्य में ऐसा कोई ब्राह्मण तो नहीं है, और हाँ माफ करना आपको ऐसा कोई ब्राह्मण पूरी पृथ्वी पर भी नहीं मिलेगा। पर हाँ एक ऐसा ब्राह्मण है, पर उसकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है। उसका नाम रावण है। उससे सब डरते हैं, इसलिए आज तक उसको किसी ने भी अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया है। आप उससे आग्रह कीजिए, शायद वो मान जाए। तब राजा दशरथ जी ने रावण को निमंत्रण भेजा। जब न्योता लंका पहुंचा तब रानी मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप ब्राह्मण होते हुए भी कोई कार्य ब्राह्मणों जैसा क्यों नहीं करते। तब रावण ने कहा क्या मुझसे भी बड़ा कोई शिवभक्त इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद है क्या? मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं शिव तांडव स्रोत का रचयिता हूँ। क्या मुझसे भी बड़ा कोई ब्राह्मण है इस संसार में? इस पर मंदोदरी ने कहा ये सब तो ठीक है, पर क्या कभी किसी के बुलाने पर उसके यहाँ भोजन कर दक्षिणा ग्रहण की है आपने? आज आपके लिए एक न्योता आया है अवधपुरी से। रावण ने कहा मैं न्योता स्वीकार करता हूँ, और तय समय पर अवधपुरी पहुंच गए। उसका वहां बहुत स्वागत हुआ और उसने भोजन भी ग्रहण किया। जब राजा दशरथ ने उससे दक्षिणा के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मैं उससे दक्षिणा लूंगा जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। तब माता सीता जी ने कहा बताइए ब्राह्मण देव, हम आपको क्या दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? रावण तो ठहरा ज्ञानी और चारों वेदों का ज्ञाता, वो जानता था जो मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया वो कोई आम इंसान नहीं है। उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। तब सीता जी ने कहा तो ठीक है, समय आने पर आपको मेरे द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होगी। और तब जाकर माता सीता जी ने अयोध्या में अन्न और जल ग्रहण किया था। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा, और साथ ही आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने
दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आप सब लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।